इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट गारमेंट होने के बावजूद भी साड़ी अभी भी उसी तरह से पहनी और पसंद करी जाती है और ये 5000 सालों से भी ज़्यादा टाइम से एग्जिस्टेंस में है। चाहे बॉलीवुड का रैम्प वॉक हो या फिर कॉलेज गर्ल्स की फ्रेशर्स पार्टी या फिर हम इंडियन लेडीज़, इन सब की और हमारी पहली पसंद साड़ी ही होती है। इतना पुराना गारमेंट होने के बाद भी अभी भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई है। So hi guys, welcome to my channel. So this video is about how sari came into existence and how it became the symbolic gesture of femininity in India. इन दिस एरा भले ही साड़ी एक फैशनेबल क्लोथिंग आइटम हो चुका हो एंड इसको नए नए स्टाइल से ड्रेप किया जाता है, बट हज़ारों सालों पहले वुमेंस के लिए ये बस एक आम कपड़ा था जो वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहनती थी। एंड दिस क्लोथिंग आइटम ट्रेसेस बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि फ्लरिश हुई थी बिटवीन 2800 टू 1800 BCE। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साड़ी का जो अर्लियर रिसेप्शन देखने को मिलता है जिसमें एक प्रीस्ट स्टैचू ने साड़ी ड्रेप किया हुआ है, और इसी तरह से वेदास में भी साड़ी का जिक्र देखने को मिलता है। तो साड़ी का जर्नी स्टार्ट हुआ था विद कॉटन, जो कि अराउंड 5th मिलेनियम BC में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कल्टिवेट होना शुरू हुआ था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो वीवर्स होते थे दे स्टार्टेड यूजिंग डाइज लाइक इंडिगो, लैक, रेड मैडर एंड टर्मरिक, ताकि वो ऐसा ड्रेप बनाएं जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो एंड इट ऑल्सो लुक्ड मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिवली टू प्लेन वाइट कॉटन क्लॉथ। सो आखिर ये साड़ी का नाम साड़ी कैसे पड़ा? ये वर्ड इवॉल्व हुआ फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड सत्तिका, जिसका मीन्स होता है वुमेंस अटायर, एंड ये वर्ड सबसे पहले बुद्धिस्ट और जैन स्क्रिप्ट्स में देखने को मिला। सत्तिका 3 पीसेस में पहने जाने वाला क्लॉथ था, जिसमें पहला था अंतरिया जिसको नीचे पहनते थे, दूसरा था उत्तरिया जिसको शोल्डर्स के ऊपर से घूंघट की तरह वेयर किया जाता था, एंड तीसरा था स्तनापट्टा जिसको ब्रेस्ट पर वेयर किया जाता था। अंतरिया जो धोती और फिशटेल स्टाइल साड़ी की तरह रिजेंबल करता था, आगे जाके ये भैरनी वासनी स्कर्ट में इवॉल्व हुआ जिसको हम लोग अब घाघरा और लहंगा बोलते हैं। एंड उत्तरिया जो इवॉल्व हुआ दुपट्टे के रूप में, एंड स्तनपट्टा इवॉल्व इनटू द चोली, और बाद में इसी 3 पीस ऑफ कॉस्ट्यूम को हिंदी में पोशाक बोला गया। तो इंडिया में साड़ी का एवोल्यूशन कैसे हुआ? ईयर्स लेटर जब फॉरेनर्स इंडिया में आए तो साड़ी के फैशन में बहुत से चेंजेस देखने को मिले, एंड ऐसा ही एक चेंज पर्शियन और ग्रीक्स के इंडिया आने के बाद आया। और ऐसा भी माना जाता है कि स्टिचिंग को पर्शियंस और ग्रीक्स ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और इसी पीरियड में ही टाइट फिटिंग ब्लाउजेस को पहनने का कल्चर भी शुरू हुआ जिनको चोली बोला जाता था, एंड इनको एग्जिस्टिंग साड़ी के साथ पहना जाने लगा। और जो रिच वुमेंस थीं वो अपनी साड़ियों में गोल्ड थ्रेड्स और एक्सपेंसिव स्टोन्स का वर्क करवाने लगी ताकि वो बाकी सबसे स्टैंड आउट करें। एंड इसके बाद जब मुगल्स इंडिया में आए तो साड़ी में एक मेजर चेंज देखने को मिला। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल्स को लैविश स्टाइल और एलिगेंट फैशन बहुत पसंद था, और जो मॉडर्न ड्रेपिंग स्टाइल है साड़ी का वो इसी ईरा में देखने को मिला। एंड इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट कि इस टाइम पे 500 से ज़्यादा नेचुरल फैब्रिक डाइज भी देखने को मिलती थी। और इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंडिया में आया, तो सिंथेटिक डाइज भी मार्केट में आने लगी। जो लोकल ट्रेडर्स थे वो दूसरे देशों से केमिकल डाइज इंपोर्ट करने लगे, और इसी के साथ साथ डाइंग और प्रिंटिंग की टेक्निक भी इन्वेंट हुई, जिसकी वजह से इंडियन साड़ीज़ में एक नई और अनइमेजिनेबल वैरायटी देखने को मिलने लगी। और इसके बाद से ही साड़ियों में मोतियों का, फिगर्स का, फ्लावर्स का इस्तेमाल होने लगा, जिसके बाद ये फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल गारमेंट बन गया विद इंक्रीजिंग फॉरेन इन्फ्लुएंस। इसी के साथ साथ कादम्बरी देवी जो रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी, उन्होंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया इन दिस साड़ी कल्चर, बट दिस चेंज वाज क्वाइट नोटेबल। शी टॉट द सोसाइटी अ न्यू वे ऑफ ड्रेपिंग अ साड़ी। पुराने ज़माने में इस 6 यार्ड के क्लॉथ को कैसे ही लपेट लिया जाता था, बट कादम्बरी देवी ने साड़ी में प्लीट्स स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, और ये ड्रेपिंग स्टाइल आज भी कॉमनली फॉलो किया जाता है। एंड ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने इस स्टाइल को पेपर तक में एडवर्टाइज़ कराया ताकि जो लोग साड़ी पहनते हैं वो इस न्यू स्टाइल को सीख सकें। सो ये थी हमारी इतनी बड़ी साड़ी की छोटी सी स्टोरी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।